शिवानी मिश्रा और दिल कमजोर क्यों होता जा रहा है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। चूंकि कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हार्ट अटैक का खतरा दिन पर दिन उनमें बढ़ता जा रहा है। हंसते खेलते चलते फिरते कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इलाज का मौका भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बीकानेर में 24 साल के एक सीआरपीएफ के जवान की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। होली के एक दिन पहले राजसमंद में कुंभलगढ़ उपखंड के सरपंच जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, खेलते खेलते जमीन पर वो अचानक से गिर गए। इस दौरान उनकी जान चली गई। इसके अलावा आपको बता दें कि कोटा में भी एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कार्डियक अरेस्ट का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है और किन किन बातों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाओं की बात कर ले। चूंकि अब कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई मामले अलग अलग जगहों से सामने आते हैं जहां पर हंसते खेलते चलते फिरते लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और हमें किस तरीके से इसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, किन लक्षणों को समझने की जरूरत है। चूंकि अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में ये गंभीर रूप से समस्या होती जा रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। कुछ लक्षण हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेजी से पसीना आना, जबड़े में दर्द होना, इसके अलावा अचानक से पीठ में दर्द शुरू हो जाना, सांस लेने में परेशानी होना, अचानक से बीमार हो जाना, ये सभी लक्षण है कार्डियक अरेस्ट के, जिसकी वजह से लोगों की समस्या बढ़ रही है और युवाओं में खासकर हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट का खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है वो आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। साइलेंट अटैक में दर्द का एहसास नहीं होता है। जब हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाता है तब कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। ब्लॉकेज से साइलेंट अटैक का भी खतरा बढ़ता है। तो ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। साइलेंट अटैक में सांसें थम जाती हैं और साइलेंट अटैक में दर्द का एहसास भी नहीं होता है, इसलिए ये समझना जरा मुश्किल लोगों के लिए हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का जो खतरा है कब बढ़ता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ज्यादा डायबिटीज से हो या फिर ज्यादा एक्सरसाइज, ड्रग्स या तंबाकू का सेवन अगर कोई करता है या फिर परिवार की कोई हिस्ट्री हो, अगर परिवार में पहले से इस बीमारी से लोग परेशान हैं, अत्यधिक ब्लड लॉस या वल्वुलर हार्ट की बीमारी अगर किसी को हो, ऑक्सीजन की कमी हो या फिर मैग्नीशियम पोटेशियम लेवल अगर बॉडी में आपके कम हो रहा है या बढ़ रहा है अचानक से, तो ये भी एक खतरा कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अगर लक्षण आपके अंदर है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जरा सी लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको समझना बेहद जरूरी है। जबड़ों के नीचे होने वाला दर्द हार्ट अटैक होता है। तेज दर्द छाती और पसली में दर्द हो तो हार्ट अटैक होता है और छाती में एक जगह पर दर्द हो तो हार्ट अटैक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, किस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं, इसमें डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। जबड़ों के नीचे होने वाला जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक होता है और छाती में एक ही जगह पर अगर दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग इस तरीके से घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, संपर्क जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट से आपको बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं। अगर ये उपाय हर वर्ग के लोग करते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं उससे वो निजात पा सकते हैं। पहले तो अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानें। आपके परिवार में क्या पहले से इस बीमारी से कोई ग्रसित था, इस बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दूसरी बात, रेगुलर चेकअप कराएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें, नशीले पदार्थों से दूर रहें, हेल्दी डाइट फॉलो करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना बेहद जरूरी आपके स्वास्थ्य के लिए है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि दिल कमजोर होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में किस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं हार्ट अटैक के। दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं, सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और
बीकानेर की ये खबर थी, जहां सरपंच की अचानक चलते फिरते हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। ऐसे कई मामले राजस्थान के या फिर देश के अलग अलग जगहों से सामने आती है, जहां पर किसी भी उम्र के व्यक्ति को हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सबसे पहले आपको लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है। जो भी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित आपको हो रही है, डॉक्टर से सलाह जरूर ले। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हार्ट अटैक आने की वजह से लोगों की लगातार जान जा रही है। तो राजस्थान की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर हार्ट अटैक आने की वजह से लोगों की जान जा रही है। चलते फिरते हंसते खेलते कहीं भी ये कार्डियक अरेस्ट लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और लोगों की जान जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता क्यों जा रहा है, इसे जानना, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए और ये कितना बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट से हम इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हमें सावधान और सतर्क रहना है। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुमुक्षु आर्या हैं, कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के। बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहला सवाल यही कि लगातार हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है, कैसे कोई व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस पहचान पाए और किन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसको लेकर? छाती में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, तो मुख्य लक्षण तो ये आपने बताई है। परंतु एक और लक्षण मैं सबके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। कई बार पैरों में दर्द से भी हार्ट अटैक होता है। ये थोड़ी सी एक नई बात आप शायद आपको लगे। पैरों में हमारी जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती है, खास करके जो नौजवान फौज में काम करके लंबे समय तक खड़े रहने से या टाइट कपड़े पहनने से, टाइट जुराब पहनने से। जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे, इन लक्षणों से वो अनजान होंगे। सर, आपसे ये सवाल भी होगा कि आखिर अचानक से ये हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता क्यों जा रहा है? चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग के लोगों की समस्या इससे बढ़ती जा रही है और कई लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। बढ़ता इसीलिए जा रहा है कि हम जागरूक नहीं है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 करोड़ लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, केवल 40 लाख लोग इंडिया में मर रहे हैं। मेन कारण है लाइफ स्टाइल का खराब होना, और मेन कारण जो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर का लगातार बने रहना, स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, अल्कोहल, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। और मेन जो एक इग्नोर किया जाता है, जैसे वही बताया कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में पहले नस शरीर में कई बार हार्ट की नसों में जाके फंस जाता है, कई बार ब्रेन या लंग्स की आर्टरी में जाके फंसे, उस फिर अचानक अटैक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। नौजवानों के लिए जैसे अभी अपना बीकानेर में नौजवानों को मुझे लग रहा है कि इनके शायद जो पेरिफेरल वास्कुलर है, पैरों में जो खून जम जाता है, वहां से कोई टुकड़ा खून का अलग होके घूमता घूमता हार्ट की नसों में जाके फंस गया, तो ऐसे अचानक अटैक हुआ। बाकी अंडरलाइन और भी कारण जैसे होता है, बीपी है, शुगर है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ है, ये सब देखना पड़ेगा। फैमिली हिस्ट्री भी इनकी हो सकती है। बच्चों में भी हुआ है। अभी पीछे कुछ महीने पहले अलीगढ़ में हमने छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक देखा है। वो उसका ये कारण क्या है, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे एल कापा होती है, एक आर्टरी होती है, वो नॉर्मल अपने जगह से ओरिजिनेट होने के बदले में ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है हार्ट की, जो खून सप्लाई जाती है हार्ट को, वो लेफ्ट साइड के से ओरिजिन होने के बदले में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से ओरिजिन होती है। उसको
एल कापा बोलते हैं, उसके कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है। और बहुत सी बीमारियां, वेलुलर डिजीज है, हार्ट के अंदर वेल्व होते हैं जो, और बैक ब्लड पहले वाले हिस्से में ना हो उसके लिए वो वेल्व होते हैं, वो वेल्व कई बार टाइट हो जाते हैं, कई बार जो वेल्व वो लीक करने लग जाते हैं। और भी कई तरह की कंजेनिटल बीमारियां हैं वो छोटे बच्चों को, इसलिए प्रिकॉशन के रूप में ये तो रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। कुछ रूटीन टेस्ट हैं, CPC है, CRP, LFT, KFT, हम्म। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इको जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, इस जी रेगुलर ये चेक कराता रहना चाहिए। छोटे बच्चों में भी अगर थोड़ी बहुत चलने से सांस फूल रहा है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी जी जी। हो सकता है उसमें कुछ हार्ट की फंक्शन में वीज हो तो वो इको करने से वो पता चल जाता है। जी नौजवानों को मैं यही कहूंगा कि स्मोकिंग और अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, ज्यादा ज्यादा जो हाई फैट डाइट है उसको अवॉइड करने से पहले पैरों के नीचे थोड़ी देर जो है ऊपर को हो, हम्म और खून ना जमे पैरों के अंदर, पैरों को हिलाते रहना चाहिए, चलते हम्म फिरते रहना चाहिए। तो ये रेगुलर इन बातों का यदि हम परहेज करते हैं, डाइट का परहेज करते हैं और हम्म रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो हम्म हम इस हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। हम्म। ठीक है डॉक्टर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हैं, अगर इन लक्षणों को वो इग्नोर करते हैं तो उनकी समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कार्डियक अरेस्ट के खतरे से वो बचे रहें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय NDTV राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।